हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स क्या होते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि जेएस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जेएस स्टेटमेंट्स, ठीक है। बेसिकली स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूट बाय ए कंप्यूटर। मतलब एक तरह से लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक प्रोग्राम की तरह काम करती हैं और इससे हम कोडिंग में क्या क्या चीजें लिखने वाले हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये आप जानते ही हो। अब इसमें क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, keywords and comments. This statement tells the browser to write hello dolly, suppose आपने लिखा inside the HTML element with the ID of demo। सब जैसे मैं आपने यहाँ लिखा था ना कि इनर HTML के अंदर डेमो के अंदर आपने हाई यूजर लिखा था, ठीक है। सिमिलरली आप उसको बता रहे हो कि आप इसकी वैल्यू चेंज करने वाले हो। ये होती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल में आपका आता है, सपोज आपने लिखा x इक्वल टू 5, 6, y इक्वल टू 8, z इक्वल टू x प्लस y। ये आपके हो गए स्टेटमेंट्स। मतलब ऐसे ही, मतलब एक तरह से लाइन ऑफ कोड जो आपको होगा वो एज अ स्टेटमेंट काम करेगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कंपाइलर को बता रहे हो कि ए कंपाइलर x की वैल्यू 6 असाइन कर दो, ए कंपाइलर y की वैल्यू 8 असाइन कर दो, ए कंपाइलर z में x और y का सम डाल दो। तो ये हो गया। और देखिए इसमें जावास्क्रिप्ट काफी मतलब फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इसमें आप सेमीकोलन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, बट अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन हमें लगाने चाहिए। सेमीकोलन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, मतलब एंड ऑफ द लाइन ऑफ स्टेटमेंट होता है ये। और आप स्टेटमेंट को एक साथ, सपोज एक स्टेटमेंट को एक लाइन में कई सारे स्टेटमेंट लिख सकते हो। सपोज ए इक्वल टू 8 एक हमने लिख दिया, फिर b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 9। आप ऐसे ही कई सारे स्टेटमेंट एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है, आप एक साथ डिक्लेरेशन भी कर सकते हो। सपोज मैंने इन सबको बोल दिया कि भाई तुम लोग सब लेट हो, ठीक है, अब ये सारे वेरिएबल लेट हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो और जावास्क्रिप्ट में व्हाइट स्पेस का भी उतना खास वो है नहीं। जावास्क्रिप्ट इग्नोर द मल्टीपल स्पेसेस, यू कैन ऐड व्हाइट स्पेस टू योर स्क्रिप्ट टू मेक द मोर रीडेबल। मतलब रीडेबिलिटी के बेसिस पे आप चीजों को लिख सकते हो, बट जावास्क्रिप्ट माइंड नहीं करता है अगर आप व्हाइट स्पेस मिस करते हो, ठीक है। फिर आपके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, सिंटैक्स एक हिसाब से रूल होते हैं कि हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। कि अब सपोज बेसिकली अगर हम बात करें तो कैसे आप सपोज आप लिखते हो वेयर एक्स, ये डाल दिया आपने इक्वल नहीं डाला, वेयर एक्स डाला, यहाँ पे डाला आपने लेट वाई। एक ये तरीका हो गया। ये हो गया ये क्रिएट करने का। इसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर नाउ क्रिएटिंग द वेरिएबल, ठीक है। अब अगर आपको इनको वैल्यू असाइन करनी हो कि आप इनको कैसे यूज करोगे, हाउ टू यूज दिस वेरिएबल, कैसे यूज करोगे वेरिएबल्स को, सिंपली आप क्या करोगे, एक्स में आपने डाल दिया 9, वाई में डाल दिया आपने 7। ये यूज करने का तरीका है। अब आप चाहो एक्स और वाई को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपने सपोज डाल दिया वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये डाल दिया आपने। यहाँ पे हमने जेड नहीं डाला है, 13 दे रहा है ये, ठीक है। ये तरीका होगा आपका, ऐसे डाल सकते हो। तो ये हो गए आपके स्टेटमेंट्स और सिंटैक्स, कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज दो तरीके की होती हैं। हर प्रोग्राम में हर वैल्यूज की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड वैल्यू एंड सेकंड वन इज द वेरिएबल वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है, जावास्क्रिप्ट में फिक्स्ड वैल्यूज को लिटरल्स बोलते हैं और वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज द वेरिएबल्स। फिक्स वैल्यू मतलब सपोज आपके पास एक बकेट है, उसमें आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ चीजें ले सकते हो।
तो आपकी फिक्स वैल्यू हो गई। सपोज 9 है, 9 क्या होगा, फिक्स होगा। 10 फिक्स होगा। बट अगर आप कहते हो कि आपके पास x अमाउंट ऑफ डेटा है, तो x फिक्स नहीं है, x कैन बी एनीथिंग, ठीक है, और आप इसको चेंज कर सकते हो। ये जब हम वेरिएबल डिस्कस करेंगे, मैं उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर अब लिटरल्स को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि लिटरल्स कितने प्रकार के हम लिख सकते हैं। तो लिटरल्स की अगर हम बात करें तो पहले एक तो ये नंबर हो सकते हैं लिटरल्स में। यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं कि सिंटेक्स दो तरीके के हमने लिखे, सिंटेक्स दो तरीके के हमने डाले। टाइप 1 में हमने डाला लिटरल्स, और टाइप 2 में हमने यहाँ पे डाला वेरिएबल। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो अब अगर हम लिटरल्स को समझने की कोशिश करें, लिटरल्स के जो एग्जांपल्स होंगे, एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे, सपोज एग्जांपल्स में हम डाल देते हैं नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे फुल नंबर लिखोगे, या तो यहाँ पे आप डेसिमल लिखोगे अप टू 2 डिजिट, 2 पॉइंट, ठीक है, ये आपका हो गया। ये दो तरीके का। अब अगर आप इसी में स्ट्रिंग लिखना चाहो, स्ट्रिंग लिख सकते हो। स्ट्रिंग में आप सपोज यहाँ पे अमन डाल दो, अमन कुमार डाल सकते हो, ये स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग को दो तरीके से लिखना होता है, सिंगल कोट में लिख सकते हो, डबल कोट में लिख सकते हो। यहाँ आप रोहन डाल दो, सॉरी, यहाँ आप रोहन डाल सकते हो। जावास्क्रिप्ट दोनों टाइप की स्ट्रिंग को अलाउ करता है, ठीक है। फिर अगर स्ट्रिंग्स ये हो गई, वेरिएबल्स हो गए। फिर वेरिएबल में क्या होता है, अगर वेरिएबल को डिस्कस करें तो वेरिएबल में क्या होगा, फिक्स वैल्यू नहीं आती है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के कीवर्ड यूज होते हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट, टू डिक्लेयर द वैल्यूज, एंड इक्वल साइन इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज इन वेरिएबल्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने कई सारे इक्वल साइन यूज किया है। दैट मीन्स हम इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इक्वल्स भी, आप आगे जाके देखोगे एक इक्वल होता है, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे जब हम आपको ऑपरेटर पढ़ाएंगे तो यहाँ पे कई तरह की चीजें हम आपको पढ़ाएंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, कई सारे ऑपरेटर जब हम उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पे इक्वल भी होता है, डबल इक्वल भी होता है, और ट्रिपल इक्वल भी होता है, और हर इक्वल्स के अलग अलग मायने हैं, ठीक है। वो हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें सिंटेक्स में ही आती हैं कि आपके वेरिएबल कौन से हैं, ऑपरेटर कौन से यूज हो रहे हैं, तो ये सब सिंटेक्स का ही पार्ट होते हैं। और एक्सप्रेशंस भी होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक्सप्रेशंस क्या हुआ, सपोज आपने लिखा 9 + 7 5 ये क्या होगा, एक एज अ स्टेटमेंट होगा। अगर मैं इसको डाल दूं के इक्वल टू ये, तो ये क्या हुआ कि के एज अ स्टेटमेंट होगा। अब इसकी वैल्यू जो आप किसी को असाइन करोगे तो कैलकुलेट होके दे देगा। इसमें कई बार हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करना, तो कई बार आप ये स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कंपाइलर स्टैक का यूज करता है, वो हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसमें एक्सप्रेशंस हो गए, जहाँ उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स दैट मीन्स फिक्स वर्ड, जो कि पहले से रिजर्व्ड होते हैं। लेट कीवर्ड हो गया, वेर कीवर्ड हो गया, कॉन्स्ट कीवर्ड हो गया। ये सिर्फ सब चीजें टाइम के साथ इंट्रोड्यूस हुई। जैसे हम वेरिएबल में हम डिस्कस करते हैं ना, तो वेरिएबल में पहली बार में हमारे पास कॉन्स्ट जो कीवर्ड था वो बाद में आया, कॉन्स्ट और लेट 2015 में जब ये स्क्रिप्ट आई थी। तो और जो वेर आपका कीवर्ड था वो इनिशियली जैसे ही जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई तब आ गई थी वो। फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली नेम्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम द वेरिएबल एंड द कीवर्ड्स एंड फंक्शंस। The rule for the legal name are same as the most programming language. जावास्क्रिप्ट में जो नेम होता है वो क्या क्या रख सकता है, नेम में आपका लेटर हो सकता है A to Z, either it can be capital or the smaller, or a dollar sign could be there, or an underscore could be there. Subsequent characters may be letters, digit, underscore और dollar sign. अगर हम इसमें देखें कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि numbers are not allowed as a first character in the names, और this way the JavaScript can easily distinguish the identifier from the numbers. ये आप समझ सकते हो। JavaScript केस सेंसिटिव है, व्हाइट स्पेस भले ये इग्नोर करता है बट ये केस सेंसिटिव होता है। All JavaScript identifiers are the case sensitive. The variable,
लास्ट नेम एंड द लास्ट, मतलब जैसे सपोज मैं आपको दिखा दूं, इसमें सपोज आपने लिखा लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम में आपने डाला डो, ठीक है, और आपने डाल दिया लास्ट नेम, तो ये दोनों अलग अलग चीज हो गई। अगर आप इसको करोगे ना, कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट नेम अगर आप डाल दो यहाँ पे, और तो यूजुअली क्या होना चाहिए, लास्ट नेम की वैल्यू नाउ आ जानी चाहिए अगर दोनों सेम होते तो, पर अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, एक मिनट मैं एक बार इसको रन कर दूं, मैंने फाइल हटा रखा है। लाइव कंपाइलर कमांड पैलेट, इसमें मुझे रन करना पड़ेगा, ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, ये रन हो चुका है। अब आप इसमें, हम इसमें कंसोल में देखते हैं, कंसोल में हम गए, कंसोल में आप देख सकते हो यहाँ पे वाई क्योंकि इनिशियलाइज नहीं, इसमें इशू दे रहा है लाइन नंबर 28 में। हमें इश्यूज भी पता चल जाते हैं इसमें कई बार, क्योंकि ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आगे जा आके सब, हमें केवल इसको देखना है ना, हमें जो देखना हम केवल वही देख रहे हैं अभी, और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो डाउ आया है, ठीक है, डाउ मतलब कि ये वाला लास्ट नेम आया है। अगर मैं इसको सेम ही डाल दूं, ये, अब यहाँ पे नाउ आना चाहिए, नाउ आ गया। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि दोनों डिफरेंट थिंग है, ठीक है। ये एक मेन पर्पस था बताने का, ये आप इसमें देख सकते हो। तो हम अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, हम वेरिएबल्स को ब्रीफली, अभी हमने यहाँ छोटा छोटा कवर किया, बट हम वहाँ पे अच्छे से तरीके से कवर करेंगे और अगले टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच गाइस।